Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani as usual. And I'm sure a lot of people want to understand that if they are droppers, how do they start their preparation for CLAT 2027? अगर हम ड्रॉपर्स की बात करते हैं तो उनका जो पढ़ने का तरीका होता है या फिर जो एक अप्रोच होती है वो काफी अलग होती है एज कंपेयर टू समबडी इज गोइंग टू स्कूल, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ क्लासिक प्लान ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो इन द अपकमिंग 6 मंथ्स, ताकि जो आपका क्लैट 2026 में सपना था वो आप जरूर इस साल पूरा कर सको इफ यू फॉलो दिस वेरी प्रॉपर्ली। लेकिन हम ना प्लान के पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्विक प्रो एंड कॉन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको काम आएगी, जिसको आपको अच्छे से यूज भी करना है, इज दैट यू विल हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर। है ना, अब आपके पास 12th का प्रेशर नहीं है, बोर्ड्स का कुछ भी स्कूल नहीं जाना है आपको, राइट? तो आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, तो यूज दैट टाइम वेरी जुडिशियसली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा टाइम रहने का मतलब कई बार ये भी होता है दैट वी हैव मोर टाइम टू ओवरथिंक, मोर टाइम टू डू दैट डूम स्क्रॉलिंग एंड व्हाट नॉट, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ज्यादा टाइम का मतलब है हम प्रेपरेशन में अब ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट? सेकेंड इज यू हैव अ वेरी गुड चांस टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। अगर आप ये नहीं करने वाले हो ना, देन देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। लेट्स से अगर मेरा मैथ्स लास्ट ईयर भी वीक था और वो इस साल भी वीक ही जाने वाला है, then it doesn't make sense for me to at all take a drop year. I would rather take admission in whatever college that I'm getting into, right? तो इसीलिए इस बार हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी सारी पास्ट मिस्टेक से लर्न करें एंड वी एक्चुअली क्रिएट अ लिस्ट। मैं आपको आगे जाके वो स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है? इसका कौन ये है कि whenever somebody had already prepared for CLAT did not go well for XYZ reason, we have a lot of self doubts. Whenever we start doing something, we believe यार मैंने last time भी किया था, I was getting decent mock scores also, but it did not work out for me. So you have a lot of self doubts and that will always stay with you. So you need to think that through कि ठीक है, it did not happen for the first time, probably this is the year. कई बार क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन इस तरह की होती है कि आपकी मान लो 1800 1200 टाइप रैंक आ जाती, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस साल आप टॉप 100 में भी ला सकते हो, है ना? कि आपकी इस तरह की प्रिपरेशन आप कर लोगे इस बार, या एंड देयर इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द एग्जाम कि पेपर किस टाइप का आ जाए इस बार, है ना? ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट ना आ जाए, व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन दिस ईयर आल्सो, है ना? तो एग्जाम को तो आप कभी भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, किसी भी एग्जाम को इंडिया में। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो प्रॉब्लम है, जो अनसर्टेनिटी अराउंड द एग्जाम, इसको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स को अच्छी तरह से कवर करना है, जो नेगेटिव्स हैं उनको हम कैसे अवॉइड करेंगे इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी गोइंग फॉरवर्ड। नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स, अगर आपने ऑलरेडी कर दी है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट हैविंग अ रिटन शेड्यूल। अगर आपके पास एक लिखा हुआ शेड्यूल एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे नहीं है, you are not going to study properly, that is a surety. ये कह सकते हो कि आपको क्लैट क्लियर करने के लिए this is going to be the Bible. Every morning spend 15 minutes in creating a schedule कि these are the things I'm going to be doing today, this is the tentative time I'm going to be spending on these things, और मैं इस तरह से ही करने वाला हूं। मैं आपको एक सैंपल बताता हूं, ठीक है? मैं इनफैक्ट आपको 2 सैंपल बताता हूं कि किस तरह से अपना शेड्यूल बनाते हो। ये देखो, सैंपल 1 इज दिस। जैसे मान लो मेरे को रोज न्यूज़पेपर पढ़ने 1.5 घंटा लगता है रफली, आई विल डू दैट। क्लासेस है आज मेरी 2 घंटे की, आई विल डू दैट। सीए बैकलॉग मेरा बचा है 1.5 घंटा में उसको देना चाहता हूं, फाइन। सेक्शनल टेस्ट के कुछ डीपीपी कर लूंगा मैं 30 मिनट्स, दिस इज गोइंग टू बी माय जनरल शेड्यूल। अब कुछ कुछ दिन होता है जहां पर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं, राइट? तो उस केस में आप ऐसा कुछ कर सकते हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिर आप जो करंट अफेयर्स क्लासेस जो भी आपको करना है, हर रोज तो आपकी इक्वल नंबर ऑफ क्लासेस होंगी नहीं, तो उसमें आप करीब 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद में मॉक टेस्ट जिस दिन आपका है उस दिन 2 घंटे मॉक में लगेंगे और उसको आप ठीक से एनालाइज करोगे। इसमें 1 से अगर 1.5 घंटा भी लग रहा है तो भी ठीक है, आप यहां पर आधा घंटा कम कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से जब आपके पास क्लियरली टास्क लिखी हुई होती है ना, थिंग्स गेट मच इजी। पता है इसमें मजा क्या आता है? जब मान लो मेरा आज ये वाला शेड्यूल है, ठीक है? तो मैं इसमें और एक चीज क्या ऐड करूंगा, आई विल ऑल्सो राइट कि मुझे पहले क्या करना है। लेट्स से आई राइट कि नंबर 1 पे मेरे को न्यूज़पेपर करना है, ठीक है? नंबर 2 पे मेरे को बैकलॉग्स करने हैं, नंबर 3 पे आई वांट टू डू द क्लासेस, एंड लास्ट में एंड ऑफ द डे पे मैं सेक्शनल टेस्ट डीपीपी करूंगा। तो अब मेरे को ये भी पता है कि मुझे पहले क्या करना है, तो मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मुझे बहुत सारा करना बाकी है अभी। आई विल फर्स्ट डू द न्यूज़पेपर, आई विल पुट अ टिक मार्क ऑन दिस, हो गया मेरा। देन आई विल मूव टू करंट अफेयर्स, आई विल कंप्लीट, आई विल पुट अ टिक मार्क ऑन दिस। देन आई विल डू द क्लासेस, आई विल पुट अ टिक मार्क ऑन दिस, है ना? एंड लास्ट में दिस। तो जब ये सारे टिक मार्क्स होते हैं ना,
तो एक बड़ी अच्छी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि आई एम डूइंग व्हाट आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू डू, और इस साल मेरी प्रिपरेशन लास्ट ईयर जैसी नहीं होगी, राइट? अगर ये टिक मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको खुद को भी समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद द प्रिपरेशन। सो इसीलिए आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर पाओगे काफी ज्यादा अच्छे से, एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन ओवरऑल जो आपकी प्रिपरेशन चलेगी उसमें, ठीक है? एक प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ही या फिर आपने जो कर दी है, आप एक लिस्ट बना लो अपनी नोटबुक में कहीं ऐसे पेज पर जो आपको दिखता रहे ऑफ द लास्ट ईयर्स मिस्टेक्स। लेट्स से मैं अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो आपने लास्ट ईयर मैथ्स नहीं किया था, या फिर आपने मॉक्स नहीं किए थे प्रॉपर्ली, किए थे तो उनको एनालाइज नहीं किया था, सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किए थे, राइट? वो लास्ट ईयर की मिस्टेक्स हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट, और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और आप वो मिस्टेक्स को वापस से कर रहे हो, देन यू आर नॉट डूइंग इट राइट। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट लास्ट ईयर मिस्टेक्स। मेक न्यू मिस्टेक्स दिस ईयर, बट जो लास्ट ईयर के ऑलरेडी हमें पता है, हम वो मिस्टेक बार बार क्यों दोहराए ना? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? देन शुरू से ही आप लोग वीक में 2 मॉक टेस्ट कर सकते हो और साथ साथ हर मॉक का एनालिसिस करोगे, ठीक है? तो 2 मॉक्स अ वीक इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद बिकॉज यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो और आपने लास्ट ईयर क्लैट नहीं दिया था, तो फिर आप 1 मॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हो फॉर द फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ से यू कैन स्टार्ट विद 2 मॉक्स पर वीक। इट इज इंपॉर्टेंट, जब तक आप मॉक नहीं करोगे, जब तक वो एप्लीकेशन नहीं दिखाओगे, तब तक थिंग्स वोंट वर्क आउट। या एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लीव एनी कॉन्सेप्ट। कई लोगों को लग रहा था लास्ट ईयर के एनालिटिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, पूरा पेपर एनालिटिकल रीजनिंग से आ गया। इस साल हो सकता है आपको लगे कि मैथ्स में ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं करता हूं, वही क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? आपको लगता है स्टैटिक जीके के तो कम क्वेश्चन आते हैं क्लैट में, भाई यू नेवर नो, पूरा स्टैटिक जीके का पेपर आ गया इस बार फिर। तो इसीलिए डोंट लीव एनीथिंग। अगर आपका कोई स्पेसिफिक मेंटोर फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन इज आस्किंग यू टू डू समथिंग, डू इट विदाउट एनी डाउट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहां पे डोंट लीव एनी कॉन्सेप्ट, डोंट स्किप एनी सेक्शन, डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, डोंट लीव एनीथिंग टू द लास्ट, कि लास्ट के 3 महीने में ही मैं पढ़ूंगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार पहले जरूर खत्म हो जाने चाहिए इन ईच एंड एवरी सेक्शन, ठीक है? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी शायद वैल्यू हमें समझ नहीं आती है। हमारे पास ना देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया इफ यू लुक एट इट, राइट? मोस्ट पीपल आर सेइंग कि हमारा नहीं हो पा रहा है, हमारे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, शुड आई एट ऑल टेक अ ड्रॉप ईयर? ड्रॉप ईयर से क्या होता है? एनएलयू जाके क्या होगा? कोई बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो कोई एनएलयू से थोड़ी पढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपके भी दिमाग में आता है कि बात तो सही है यार, है ना? क्यों मैं मतलब इतना ज्यादा एफर्ट मार रहा हूँ, इसको मुझे पता भी नहीं होने क्या वाला है। यू नीड टू हैव वेरी पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, एंड दोज पीपल शुड बी सच पीपल जो आपको एनकरेज करते रहे। पॉजिटिव पीपल वो भी होते हैं जो आपको क्रिटिकली एनालाइज भी करें। ये नहीं कि सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिला रहे और आपको बोल रहे कि चिंता मत कर, हो जाएगा। आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करके वो आपको क्लियरली बता भी पा रहे हैं। तो इफ यू हैव सच फ्रेंड्स, इफ यू हैव सच सिबलिंग्स, सच पेरेंट्स, आई वुड सजेस्ट दैट आपको ना ऐसा कोई एक भी इंसान अगर मिल जाए ना, यू शुड हैव दैट पर्सन जिससे आप डिस्कशन कर पाओ। इट इज इंपॉर्टेंट, है ना? वो आपको लाइन पे रहने में भी काम आता है कि आप बहुत ज्यादा गलत नहीं करते हो, बिकॉज यूर ऑनेस्ट टू दैट पर्सन। एंड जब आप शेड्यूल बनाने लग जाते हो तो 100% यू गाइस आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज आपको पता है कि आज मेरा ये शेड्यूल था, ये टेंटेटिव टाइम था, है ना? मैंने लेकिन ये वाली चीज की ही नहीं। अब आप कुछ भी चीज का बहाना बनाओगे, आई वाज यूजिंग माय फोन, आई वाज नॉट वेल, मेरा मन नहीं किया, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूं, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो अगर आप ये शेड्यूल को बना के चलते हो, आई एम 100% श्योर इसको फॉलो करने के विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट सेइंग कि अब मेरा इस साल पॉसिबिलिटी है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। If you want to study end to end from us, we have launched a new droppers batch called Parakaram. You guys can certainly become a part of this. We'll be very happy to guide you till the end of your preparation as droppers. ठीक है? तो इस बैच में थोड़ा ड्रॉपर्स के हिसाब से हम प्रिपरेशंस करने वाले हैं, एंड यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल द सेक्शंस प्लस द स्ट्रेटजीज, द यू कुड से द प्रैक्टिस मटेरियल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अलाइंड एज पर यू। ठीक है? You can reach out to our counselor at this particular number. She'll be very happy to guide you about anything and everything you need to know about this batch. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा वैसे, और you can visit 12minutes2class.com. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी, MALPANI, to get a very good discount on this particular batch. Start your preparation right away. You don't have time to waste. ऐसा नहीं कि अभी से करूंगा, इस डेट से करूंगा, ये दिन चला जाए फिर करूंगा, फालतू का मुहूर्त मत निकालो। दिस इज एन अननेसेसरी गोल पोस्ट जो हम खुद ही शिफ्ट करते जाते हैं। The earlier you start, better are your chances. ये बात आपको भी पता है। Yeah? All the best, guys. I'll see you in my classes. Any doubts with this particular session, mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard. This could certainly be your year if you want it to be. All the best.